कहते हैं कि आइए हमारा सहारा लेकर के आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो सीता क्या करती हैं, उनका सहारा लेती हैं और उनके मतलब पैर पे उनका सहारा लेकर के, उनके कंधे का सहारा लेकर के क्या करती हैं, सो जाती हैं। तब राम कहते हैं कि यह विकार सुख है अथवा दुख है, मूर्छा है अथवा निद्रा है, विष का प्रसार है अथवा उन्माद है, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह मेरे अंदर जो मतलब एक अलग प्रकार से, एक दूसरे प्रकार की जो भावना उठ रही है, जो उद्वेग उठ रहा है, वह क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार का है, मुझे क्या किस तरफ इंगित कर रहा है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट बना देने वाला विकार मेरी चेतना को कभी भ्रांत बना देता है और कभी नष्ट प्राय कर देता है। भ्रांत मतलब कि कभी हमको इतना भ्रम, मेरे अंदर इतना भ्रम को उत्पन्न कर देता है कि क्या है क्या नहीं है कि नहीं है, यह शोक है कि यह दुख है, कि यह खुशी का माहौल है, कि यह प्रमाद है, कि यह विष का प्रसार है। मतलब अनेक प्रकार से उनके अंदर क्या चल रहा है, अनेक प्रकार से उनके अंदर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। और कभी नष्ट प्राय मतलब कभी उनको शून्य एकदम कर देता है, वह सोच ही नहीं पाते कि मतलब कह रहे हैं कि मैं कुछ भी सोचने में समर्थ नहीं हो पाता। तब सीता कहती हैं स्थिर प्रसादा युवम इत इदानीम किम अपरम। कह रहे हैं कि स्थिर प्रसादा युवम इत इदानीम किम अपरम। कह रहे हैं कि आप मुझ पर अचल अनुग्रह करने वाले हैं। मतलब सीता जी कहती हैं कि आप हमारे ऊपर पूर्ण रूप से अपने आप को न्यौछावर करने वाले हैं। आपका जो प्रेम है वह बिना किसी स्वार्थ का मुझ में पूर्ण रूप से क्या है, मुझ में ही संपूर्ण रूप से लगा हुआ है। अब इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए, इससे अधिक एक पत्नी को और क्या चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के प्रेम में क्या कर रहा है, प्रेम विभोर हो रहा है, उसी को सर्वांगीण मांग रहा है, सब कुछ मान रहा है। तब कहते हैं कि राम कहते हैं म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि वर्णामृतानि मनश्च रसायनानि। कह रहे हैं राम कि म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकास नानी। कह रहे हैं कि हे कमल लोचने, हे कमल लोचने, ये सीता के लिए उन्होंने विशेषण का प्रयोग किया कि हे कमल नयनों से युक्त, हे कमल नयनों वाली, हे कमल की तरह जिसका नेत्र है, ऐसी मेरी प्रिया, तुम्हारे मधुर वचन मुरझाए हुए म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकास नानी। कह रहे हैं कि तुम्हारे मुरझाए हुए वचन, जो तुम्हारे वचन हैं वो क्या कैसे हुए हैं, मधुर वचन मुरझाए हुए हैं। मतलब कि जिस वचन में, जिस आवाज़ में इतनी सुरीली आवाज़ होती थी, इतनी मधुर आवाज़ होती थी, रस से भरा होता था, मन को मोह लेने वाला था, आज वह मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, न तो मधुरपन दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम बहुत धीमी गति से बोल रही हो और उसमें कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, जैसे न तो सुर है, न तो ताल है, न तो लय है, न तो प्रेम दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। मुरझाए हुए जीव रूपी पुष्प को विकसित करने वाले, पुष्प रूपी क्या है, कह रहे हैं कि तुम्हारे मधुर वचन मुरझाए हुए जीव रूपी पुष्प को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। सर्वथा तृप्त करने वाले, सभी को तृप्त करने वाले, समस्त इंद्रियों के मोहक कानों के लिए अमृत रूप और मन के लिए रसायन के समान हैं। कह रहे हैं कि हे कमल नयने, हे मेरी प्रिया, तुम्हारे यहीं, जैसे अभी सीता जी कहें कि आपके
आपका जो प्रेम है, आप संपूर्ण रूप से मेरे में ही अनुग्रह करने वाले हैं, मेरे में ही आप प्रेम करने वाले हैं, मुझसे ही प्रेम करने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो वही राम कह रहे हैं कि तुम्हारे इस जो ये वचन हैं, ये मधुर वचन हैं, ये क्या कर रहा है कि अभी राम कहे ना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर कैसी भावनाएं उठ रही हैं कि मानो विष फैल रहा है, मेरे अंदर एक प्रकार का विष फैल रहा है, विष रूपी घबराहट फैल रहा है, और मैं मूर्छा को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे अंदर उन्माद फैल रहा है, और दुख है कि सुख है, मैं ये सब इसमें अंतर नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कैसी ये स्थिति पैदा हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि इस स्थिति से, जब मेरी स्थिति इस प्रकार की है, तो तुम्हारे ये वचन जो तुम कह रही हो कि आप संपूर्ण रूप से, अचल रूप से मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, यही तुम्हारी बात मैं पुष्प रूपी, मैं पुष्प जो मैं मुरझा रहा हूँ, पुष्प रूप में राम हैं, राम अपने को पुष्प मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मधुर वचन मुरझाए हुए जीव रूपी अर्थात मैं जो पुष्प हूँ को विकसित करने वाले हैं। तुम्हारे ये वचन मुरझाए हुए पुष्प रूपी मुझको क्या कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं, सर्वथा तृप्त कर रहे हैं, संतर्पणानि सर्वथा तृप्त कर रहे हैं, और विकासनानि मतलब विकास को प्राप्त कर रहे हैं, जीवलोक से जो इस संसार के क्या है, जीवन है, इस संसार के जीवन है, इस लोक के जीवन है, उनको क्या कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं। सकल इंद्रियानी मोहनानी और समस्त इंद्रियों को मोहक कानों को, जो समस्त इंद्रियों के मनमोहक जो कान हैं, जो कानों को सुंदर लगने वाले, अच्छा लगने वाले, अमृत स्वरूप और मन के रसायन के समान जो तुम्हारी वाणी है, ये हमको क्या कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं। समझ में आ? कर्णामृतानि मनश्च रसायनानि मतलब मन को एक रसायन की भांति जो प्रसन्न करता है, उस मतलब रसायन है ना कि मन को जो हास्य, करुण, रौद्र, ये सब क्या है, रस है ना, तो इसी में से जो एक रसायन होता है हास्य रूपी और जैसे श्रृंगार रूपी रसायन, ये सब मेरे अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। अब हमको उस रसायन का अनुभव करा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है सीता कहती हैं प्रियम वद एहि संविसावह मतलब लेटें, संविसावह मतलब लेटें, यही मतलब आइए और क्या कीजिए, यहाँ पे आप भी लेटिए। हे प्रियवादिन, हे प्रिय वचन बोलने वाले, आइए और आप भी यहाँ पे लेटिए। यह कहकर सोने के लिए चारों ओर स्थान देखती हैं। इति शयनाय समन्ततो निरूपयति मतलब कि ऐसा कहकर समन्तयति मतलब चारों तरफ क्या करती हैं, सोने के लिए क्या करती हैं, देखती हैं कि सोने के लिए सोने का उचित स्थान कहाँ पर है, जहाँ पर हम और हमारे जो पतिदेव हैं वो कहाँ पर सो सकते हैं, हमारे आर्य और मैं कहाँ पे सो सकती हूँ, वो ऐसा नाटक करती हैं। फिर राम कहते हैं अयि किम अन्वेष्टव्यम कह रहे हैं कि अरे हे प्रिय क्या ढूंढ रही हो। अन्वेष्टव्यम मतलब खोज करना, कहते हैं ना कि अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो वहीं अन्वेष्टव्यम मतलब क्या खोज रही हो। तो विवाह समयाद गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वाप हेतु अनुपाश्रितो अन्यया राम बाहुर उपधानम मेष ते कह रहे हैं कि विवाह समयाद ये है आंग मर्यादा बचने का है कि विवाह से लेकर आज
विवाह के समय से लेकर बाल्यकाल में, विवाह मतलब बाल्यकाल में जब राम थे तब से लेकर और विवाह होने तक, विवाहाद गृहे वने, कह रहे हैं कि घर में, तत्पश्चात फिर युवावस्था में और वन में शयन का साधन तथा अन्य स्त्री के द्वारा अनुपयुक्त यह राम की भुजा तुम्हारे लिए तकिए के रूप में उपस्थित है। अब राम कह रहे हैं कि आ विवाह समयाद गृहे बने, चाहे वो घर हो और चाहे हम जब वन में थे तब, चाहे हम वन में थे, 14 वर्ष का वनवास जब हमको हुआ था तो हम लोग वन में निवास करते थे। तब जब हम बाल्यावस्था में थे तब से और हमारा विवाह हुआ, उस विवाह से लेकर के हम वन गमन गए थे, तब तक वन गमन पर्यंत क्या हुआ था कि तुम्हारे सोने का जो तकिया था, तुम्हारे सिर को रखने के लिए जो तकिया रूपी साधन था, वो मेरा यही भुजा ही था। मेरा ये भुजा ही तकिए का काम करता था। मेरे भुजा पर ही हमेशा तुम क्या की हो, सिर रख करके तुम सोई हो। कह रहे हैं कि विवाह के समय आप विवाह समयात गृहे बने शैशवे तदनु यौवने पुनः, कह रहे हैं कि विवाह के समय से लेकर बाल्यकाल में घर में, तत्पश्चात फिर युवावस्था में और वन में शयन का साधन तथा अन्य स्त्री के द्वारा अनुपयुक्त यह राम की जो अन्य स्त्री, जो जिसका कोई दूसरी स्त्री उपभोग नहीं की है। भाई राम के जीवन में तो सिर्फ एक स्त्री आई, सीता, उन्होंने तो और किसी से जब प्रेम नहीं किया, न तो किसी अपने जीवन में कोई दूसरी स्त्री का आगमन होने दिया, तो एक मात्र सीता के द्वारा उपभोग किया गया तो उनका बाहु है ना। वहीं कह रहे हैं कि अन्य स्त्री के द्वारा अनुपयुक्त, उपयुक्त मतलब होता है कि जो दूसरी स्त्री के द्वारा उपयुक्त किया गया हो, उसके योग्य हो, उपयोग किया गया हो। अनुपयुक्त मतलब जो नहीं किया गया है, जो बाह किसी अन्य स्त्री के द्वारा उपभोग नहीं किया गया है, ऐसा यह बाह जो है, यह भुजा, राम की भुजा तुम्हारे लिए तकिए के रूप में उपस्थित है। कह रहे हैं कि आज भी यह भुजा तुम्हारे लिए उपस्थित है, तकिए के लिए उपस्थित है। आप इस पे आइए, अपना सर रख करके सो जाइए। आप और कहीं मत देखिए कि सोने का स्थान आप देख रही हैं जो, आप उसका खोज मत कीजिए, उसको मत ढूंढिए। आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे भुजा को अपना तकिया बना करके आइए, आप आराम से सोइए। फिर सीता क्या कहती हैं, निद्राम नाट्यंती, निद्रा का नाटक करती हैं, नींद का नाटक करती हैं। अस्ति एतत् आर्यपुत्र अस्ति एतत्, अब सीता कह रही हैं कि अस्ति एतत्, ऐसा ही है आर्यपुत्र, ऐसा ही है। इति स्वपिति, यह कहकर सो जाती हैं। अब राम कहते हैं कथम प्रिय वचना में वक्षसि प्रसुप्तैव निर्वर्ण्य सस्नेहम, कह रहे हैं कि कथम प्रिय वचना में वक्षसि, कह रहे हैं कि क्या बात है, कथम मतलब क्या बात है, प्रिय वचना क्या बात है कि यह प्रिय वादिनी मेरे वक्ष स्थल पर सो गई है। क्या बात है कि यह जो प्रिय वचन बोलने वाली है, प्रिय वचन मतलब कि मीठी मीठी बातें करने वाली मेरी प्रिया है, क्या बात है कि तुरंत ही सो गई। मेरे बाहों पर, वक्ष मतलब मेरे वक्ष पर, मेरे वक्ष स्थल पर, वक्ष मतलब क्या होता है, ये भाग होता है ना, वक्ष बाहु होता है ना, वक्ष स्थल पर सो गई है। सुप्तैव, तुरंत ही सो गई है। यह देखकर स्नेहपूर्वक, निर्वर्ण देखकर सस्नेहम, स्नेहपूर्वक फिर कहते हैं इयं गेहे लक्ष्मी इयं अमृतवर्ती नयनयो
रसावस्यास्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः अयं बाहुकण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्यान प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। राम कहते हैं कि इयम गेहे लक्ष्मी इयम अमृतवर्तिनी वर्ति नयन यो रसावस्याः रसौ अस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दन रसः अयं बाहु कंठे शिशिर मसृणो मौक्तिक सरः किमस्या न प्रेयो यदि परम सह्यस्तु विरह। कह रहा है कि इयम गेहे यह घर में लक्ष्मी है। कौन? यह घर में लक्ष्मी स्वरूप निवास करती हैं। लक्ष्मी के साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में ही क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। कौन? सीता राम कह रहे हैं कि सीता मेरे लिए मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूप साक्षात है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी के समान ही है। इयम गेहे लक्ष्मी इयम अमृतवर्ती नयनो, और ये मेरे नेत्रों के लिए अमृत को शलाखा है, अमृत का शलाखा है। शलाखा मतलब को जो अंजन होता है, अमृत का अंजन काजल, यह मेरे नयनों के लिए अमृत रूपी शलाखा है, अमृत के समान है। अमृत के समान मतलब कि हमारे नयनों को सुख देने वाली हैं, हमारे नयनों को सुख देने वाली हैं। रसो अस्या स्पर्शो, और अस्या इसकी स्पर्श, इसकी प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक इसका जो जब ये हमें छूती है या हमारा सेवा करती है या पैर दबाती हैं, तो इसके प्रत्येक स्पर्श में क्या होता है? शरीर घने चंदन रस के समान है। मतलब चंदन का लेप क्या होता है? हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है ना। वही कह रहे हैं कि इस सीता का, ये जो सीता साक्षात मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूप है, इसका प्रत्येक स्पर्श मेरे शरीर को क्या देता है? शीतलता रूपी रसायन को हमारे ऊपर वर्षा करता है। शीतलता रूपी, चंदन रूपी शीतलता का वर्षा कर रहा है। फिर कह रहे हैं वपुषि बहुष चंदन रस, मतलब वपुषि मतलब शरीर पर बहुष चंदन का रस लेप लगा रही हैं और चंदन रस के समान हैं। और कह रहे हैं कि अयम बाहु कंठे शिशिरा मसृणो मौक्तिक शरः। कह रहे हैं कि इसकी और इसकी भुजा मेरे गले में शीतल और कोमल मोती के हार के तुल्य हैं। इसकी जो बाहें हैं, इसकी भुजा है, यह इससे पहले कह के आया ना कि अपने गले को अपने बाहों को मेरे गले में डाल करके सो जाओ। तो वहीं कह रहे हैं कि इसके जो बाहु हैं वह चिकने क्या है? शीतल और कोमल मोती के समान। शीतल से जो मोती शीतलता प्रदान करते हैं और कोमल हैं, ऐसे कोमल से युक्त इसके बाहु हैं जो मोती के समान मेरे गले में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि किमस्या न प्रिय यदि परम सह्यस्तु विरह। कह रहे हैं कि इसकी कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है? प्रियतर होता है कि सबसे प्रिय मतलब कि बहुत से वस्तु होते हैं कि उसमें से हम छांटते हैं ना, कि हम जाते हैं मार्केट में तो हम देखते हैं कि ये ले लें कि वो ले लें। फिर जैसे राम को ही ले लीजिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे ना 4 भाई, लेकिन जब दशरथ के लिए सभी प्रिय थे, उनके चारों बेटे प्रिय थे।
और माताओं के लिए सभी बहुएं प्रिय थीं, लेकिन प्रिय में भी सबसे प्रिय जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रियतर। उसको क्या कहा जाता है? प्रियतर। मतलब यहाँ पर प्रियतर एक दो प्रत्यय हैं, तमप और एक और प्रत्यय है। तो प्रियतर मतलब सबसे प्रिय। राम सबसे प्रिय थे ना, उनके चारों पुत्रों में राम दशरथ को सबसे प्रिय थे, तो यानी वो प्रियतर। तो वहीं कह रहे हैं कि इसकी कौन सी वस्तु, सीता की कौन सी वस्तु, मतलब इसकी बाँह जो हैं और इसके स्पर्श जो हैं, इसके नेत्र और सीता का साक्षात मेरे साथ मेरे घर में उपस्थित होना, ये सभी जो वस्तुएं हैं, इसका कौन सी वस्तु सबसे प्रियतर है? कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है? जैसे सभी वस्तुओं, इसकी सभी, इसके जो सभी कार्य हैं, इसकी जो प्रत्येक स्पर्श है, इसकी जो प्रत्येक वाणी है, बोली है और सीता का उपस्थित होना, ये सभी मतलब सबसे प्रिय हैं। सब कुछ इसका जो भी सीता करती है मेरे लिए सब कुछ बहुत रोचक है, सब कुछ मेरे लिए आनंद प्रदान करने वाला है। परंतु यदि इसका विरह होगा तो यह अत्यंत असह्य होगा। देखो, यदि परम असह्यस्तु विरह, इसका अस्या किम अस्या, अस्या मतलब इसका क्या प्रियो नहीं है, इसका कौन सा वस्तु प्रिय नहीं है, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ नहीं है। और परम असह्य स्तु विरह, और इसका विरह होने पर, जब इसका मेरे से विरह होगा तो यह सबसे असह्य बात मेरे लिए ही होगी। कह रहे हैं कि परंतु यदि इसका विरह होगा तो अत्यंत असह्य होगा। परम असह्य तो क्या होगा? विरह, इसका वियोग परम असह्य, सबसे असह्य होगा, सबसे ज़्यादा असह्य सीता का ही विरह मेरे लिए होगा। समझ में आया पूरे श्लोक का अर्थ? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, इयम गेहे लक्ष्मी, इयम, इयम मतलब यह, इयम कौन? इयम सीताम, इयम सीताम, सीताम गेहे मेरे घर में, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप है सीता, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। अयम अमृत वर्तनी नयनो, और इसका जो अमृत, अयम, अयम वाणिम, अयम मतलब वाणिम, इसकी जो अयम वर्तनी, अयम मतलब नयनो, नयन, अयम मतलब नयन, अयम अमृत, और इसकी जो नयन, मेरे नयनों के लिए अमृत का, अमृत के तरह, अमृत के स्वरूप जो मेरे नयनों के लिए सुख प्रदान करने वाली है, यह अयम सीता जो मेरे नयनों के लिए, मेरे नेत्रों के लिए सुख प्रदान करने, सुख रूपी जो शलाका है, शलाका की तरह काम करने वाली है, अमृत के समान कार्य करने वाली है, वह यह सीता है, यह सीता है। रसौ अस्याह, रसौ अस्याह स्पर्शो, और इसके प्रत्येक स्पर्श जो हैं यह मेरे लिए रसायन मतलब चंदन, रसायन मतलब चंदन का लेप, चंदन की शीतलता प्रदान करने वाली हैं। वपुसी बहुत चंदन रस है, मतलब वपुसी मतलब मेरे शरीर को बहुत चंदन रस मतलब बहुत सारे चंदन के जो रस होते हैं शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसी शीतलता प्रदान करने वाले इसके बहुत सारे स्पर्श मेरे लिए हैं। अयम बाहु कंठे, और इसकी बाहु जो है मेरे कंठ में, शिरीष मसृणो, शिरीष मसृण, मसृण में चिकना, शिरीष मतलब कोमल, मौक्तिक सरह, मौक्तिक सरह मोतियों का हार, मोतियों का हार के तुल्य, मानो मोतियों के हार के तुल्य हमको क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है, आनंद को पहुँचाने वाला है। कि मस्या न प्रियो, इसका कौन सा कार्य नहीं है, इसका प्रत्येक वस्तु जो मुझे स्पर्श कर रही है, मेरे साथ बात कर रही है, मेरा इसको देखना, मतलब यह मेरे सामने उपस्थित है, तो इसका प्रत्येक वस्तु जो है मेरे लिए आनंदित करने का, जो सबसे ज़्यादा मुझको प्रसन्न कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रियतम है, इसका प्रत्येक कार्यों से मैं यह नहीं
मतलब अंतर नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका कौन सा कार्य मुझे ज़्यादा प्रसन्न करता है, कौन कम प्रसन्न करता है, कौन प्रिय है और कौन प्रियतर है। अर्थात इसके प्रत्येक वस्तु मेरे लिए सबसे प्रियतर हैं। परम असह्य तु विरह, और इसका विरह होने पर सबसे ज़्यादा मुझे कष्टकारी होगा। इसका विरह मेरे लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी होगा। अब समझ में आया? चलिए आगे देखिए। प्रविश्य, प्रविश्य प्रतिहारी देव उपस्थित। अब प्रतिहारी का प्रवेश होता है, इसके बाद प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहता है देव उपस्थित है, महाराज उपस्थित हैं, महाराज उपस्थित हैं। राम कहते हैं आई कह, अरे कौन? जब प्रतिहारी कहता है कि महाराज उपस्थित हैं, मतलब वो इतने कहता है कि महाराज उपस्थित हैं। राम से कहता है कि महाराज उपस्थित हैं, मतलब कि वो कहना चाहता है कि कोई दरवाजे पर आया है। तो राम कहते हैं आई कह, अरे कौन है वो? प्रतिहारी कहता है कि प्रतिहारी कहती है कि आसन परिचार को देवस्य दुर्मुख है। आसन परिचार को देवस्य दुर्मुख कह रही है कि महाराज का समीपवर्ती सेवक दुर्मुख। आसन, आसन मतलब कि जो समीप में ही स्थित हो उसको कहते हैं आसन। परिचार का मतलब होता है कि सेवक, जो आपके समीप का सेवक है, जो आपका बहुत नज़दीकी सेवक है, ऐसा सेवक है आपका। देवस मतलब देव का, आपका जो सबसे समीपी, जो सबसे समीपवर्ती सेवक है, ऐसा दुर्मुख नामक व्यक्ति कहाँ उपस्थित है? गेट पर उपस्थित है। राम कहते हैं स्वगतम, मन में राम कहते हैं स्वगतम मतलब मन में कहते हैं शुद्धांतचारी दुर्मुख स मया पौर जानपदेषु अपसर्प प्रहित प्रकाशम आगच्छतु। राम कहते हैं कि मन में दुर्मुख अंतःपुर में भी आता जाता है। राम देखिए कहते हैं ना, शुद्धांतचारी दुर्मुख स मया पौर जानपदेषु अपसर्प प्रहितु, मतलब कि जो यह दुर्मुख नामक जो हमारा सेवक है, यह तो हमारे अंतःपुर में भी हमेशा निधड़क आता जाता रहता है। किसी से इसको आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको मैंने नागरिक और ग्रामीण जनता में गुप्तचर के रूप में भेजा था, प्रकट आने दो। कह रहे हैं कि इसको, इस दुर्मुख नामक, यही है ना, मया मेरे द्वारा पौर जानपदे में अंतःपुर और जनपद में क्या करने के लिए भेजा गया था? अपसर्प प्रहित मतलब भेजा गया था क्या करने के लिए? गुप्तचर मतलब गुप्त रूपी बातों को सुनने के लिए। जनता क्या बात कर रही है, हमारे प्रजाजन में क्या बातें हो रही हैं, मेरे विषय में क्या बातें हो रही हैं, मैं इन सभी को पता लगाने के लिए इसको मैं कहाँ भेजा था? लोगों के बीच भेजा था। आगच्छतु कह रहे हैं कि आने दो, कह रहे हैं आगच्छतु मतलब आने दो, गच्छतु मतलब जाने दो, और आगच्छतु मतलब आने दो। प्रतिहारी का प्रस्थान, देखो यहाँ है ना, प्रतिहारी निष्क्रांता, प्रतिहारी का प्रस्थान। फिर प्रविश होकर अब दुर्मुख आ गया है। देखिए दुर्मुख क्या कहता है? दुर्मुख स्वगतम, मन में दुर्मुख सोचता है, हाँ कथम इदानीं देवीं अंतरेण ईदृशम अचिंतनीयम जनापवादम देवस कथयिष्यामि। अब दुर्मुख सोच रहा है कि मन में हाय कथम, हाय दुख की बात है, हाँ मतलब दुख की बात है, कष्ट की बात है, यह शोक की बात है। मैं इसे इस समय महारानी सीता के विषय में इस प्रकार के अचिंतनीय लोकापवाद, जो अचिंतनीय है, जिसका चिंतन कभी राम ने नहीं किया था, ना तो सीता ने किया था, कल्पना भी मन में नहीं किया था कि हम एक दूसरे से अलग
होंगे। इस स्थिति में हमको सीता यह नहीं सोचे थे कि इस स्थिति में हमको सीता को वन में भेजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और सीता भी नहीं कभी सोची थी कि मैं जब दोहद होऊंगी, जब मैं गर्भावस्था में रहूंगी, तब राम से मुझे अलग होना पड़ेगा, वन वन भटकना पड़ेगा, यह कोई नहीं सोचा था। वही कह रहा है कि कथम इदानीम देवी, कथम इदानीम देवी, कैसे इस समय महारानी सीता के विषय में देवीम अंतरेण ईदृशम चिंतनीयम जनापवाद देवस कथयस्याम। देवस देव के मतलब राम के, हाय मैं कैसे इस समय महारानी सीता के विषय में इस प्रकार के अचिंतनीय लोकापवाद को महाराज के सामने कहूँ। यही देखिए ना, देवस कथयस्यामी अहम। अब यह दुर्मुख कह रहा है कि अहम कथयस्यामी, मैं कैसे कहूँगा, अहम कथयस्यामी, मैं कैसे कहूँगा, कथम कथयस्यामी अहम, मैं कैसे कहूँगा, इदानीम देवी, इस देवी सीता के विषय में, अंतरेण मतलब विषय में मैं कैसे कहूँगा, ईदृशम अचिंतनम, इस प्रकार के अचिंतनीय जनापवाद, लोगों के द्वारा किया गया अपवाद, लोगों के द्वारा यह अपवादपूर्ण बातें जो कहा गया है, मैं महाराज राम के समक्ष मैं कैसे उपस्थित करूँ, मैं कैसे कहूँ। अथवा नियोगः खलु मम मंदभाग ध्येयस्य एषः, कह रहा है कि नियोग खलु मम, मुझको निश्चित रूप से नियोग मंद भाग ध्येयस्य एषः, कह रहा है कि अथवा मुझ अभागे का यही कर्तव्य है। कह रहा है कि अथवा मुझ मम मतलब मुझको, मेरा, खलु निश्चित रूप से, मंद भाग मतलब अभागे, मंद भाग मतलब जिसका भाग दूसरे तरीके का है, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जो अभागा है, तो अपने को कोस रहा है कि अथवा मुझ अभागे का यही कर्तव्य